मसीह यीशु के पुरफजल और जाना में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादिम दाऊद बुगल मसीह और खुदा के फजल से टीम बिया हीरो ऑफ गॉड का फाउंडर और मेंबर हूँ, और मैं इसके लिए खुदावंद अपने खुदा का बहुत शुक्रगुजार। आज का मेरे आपके सामने आने का मकसद, वीडियो बनाने का मकसद, एक एथियस गालिब कमाल साहब जो लोगों तक गलत बाइबल की तालीमात पहुँचा रहे हैं, खुदा उनको अक्ल और हिकमत दे। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कह चुका हूँ कि कलाम खुदा को समझने के लिए इंसानी हिकमत और अकल ना काफ़ी है। जब तक खुदा की तरफ से आपको आगाही ना हो, पाक रूह की हिदायत ना हो, कोई भी इंसान दुनिया में खुदा के कलाम को नहीं समझ सकता। मैं कोशिश करूंगा कि जो एतराज़ात आपने बाइबल पर किए हैं, आपके बहुत से चाहने वाले, और जैसे मैंने कहा कि इंसानी अकल नहीं समझ सकती हो, जैसे कि आप लोग डार्विन की थ्योरी पर जिंदा हैं, और थ्योरी को उर्दू में ख्याल कहते हैं। डार्विन के ख्यालात पर आप लोग जिंदा हैं, और चिंपैंजी से आप कहते हैं कि आप लोग इंसान बने। और लेकिन जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपकी वीडियोस देखते हैं, मैं भी देखता हूं, और मुझे ईमान की मजबूती मिलती है जब आप बाइबल के मुखालिफ बोलते हैं, तो मैं आपके लिए दुआ भी करता हूं और बाइबल को ज़्यादा गौर से पढ़ता हूं कि आपने बाइबल को गलत कहाँ से पढ़ा। और जब मैं पढ़ता हूं और आपकी गलती को जब मैं देखता हूं, तो मैं खुदा से आपके लिए दुआ करता हूं कि खुदा आपको अक्ल, हिकमत और दनाई दे कि आप कम से कम कलाम को सुनाने में इल्मी खयानत ना करें। और आपके चाहने वाले बहुत गालियां निकालते हैं, शक्लें उनकी इंसानों जैसी हैं, लेकिन सोच अभी भी चिंपैंजीज में और थ्योरीज में फंसी हुई है। बुरी बुरी गालियां देना और ऐसे रिप्लाई करना, ये इंसानियत का तकाजा नहीं है, लेकिन आप लोग देते हैं, और मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ। आप मेरे रिप्लाई देख भी सकते हैं कि मैंने कहा है कि खुदा आप लोगों को अक्ल, हिकमत और दनाई दे कि कम से कम आप किसी इंसान को जवाब अगर दें तो इंसानियत की तजलील ना करें, किसी को बेइज्जत ना करें। चलें, ये उनको समझाना आपका काम है, लेकिन मैं आपके लिए भी उनके लिए भी दुआ करता हूँ कि खुदा आप सब लोगों को अक्ल, हिकमत और दनाई दे। आपने बहुत से एतराज़ात किए बाइबल पे, बहुत से आपने मसीह के मौजज़ात पर बात की। आपने एक बात की कि क्रिश्चियनिटी में कभी भी कोई भी नबी होने का दावा कर सकता है। एक आपने एतराज़ किया जो लूत की बेटियों ने जो हरकत की, उनसे जो कौम निकली, उनको खुदा ने बरकत दी। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कि जो आपने ये बात की है कि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि उस कौम को, उन कौमों के नाम क्या थे? बनी मुआब और बनी अमून, ये दो कौमें थी। जो बनी अमून थी वो छोटी बेटी से, और जो बनी मुआब थी वो बड़ी बेटी से, जो लड़के पैदा हुए वो थे। आपने कहा कि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि इनको खुदा ने बरकत दी, और इसराइल से कहा, हजरत याकूब जिनका दूसरा नाम खुदा ने इसराइल रखा, उससे कहा कि तू उनकी तरफ ना जाना। पहली बात कि आपने जब कहा कि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि इन दोनों कौमों को खुदा ने बरकत दी, तो आप मुझे कलाम मुकद्दस में से पढ़कर सुना दें, कहाँ पर लिखा हुआ है कि खुदा ने बनी मुआब और बनी अमून, जो उन लड़कियों की एक अपनी सोच थी कि जब सदूम और अमूरा तबाह किए जाते हैं। अब पहली बात ये, लूत कौन था? लूत हारान का बेटा था, जो तारा का पोता था, बुत प्रस्त कौम में निकला था। और मैं अपनी वीडियो में कह चुका हूं कि लूत खुदा के खौफ में रहता था, खुदा से डरता था, पर उसकी बेटी और उसकी बीवी खुदा के खौफ में नहीं थी, खुदा के हुक्म को नहीं मानती थी। इसलिए कि अगर उसकी बीवी खुदा के हुक्म पर अमल करती, वो कभी मुड़कर पीछे ना देखती और नमक का सतून ना बनती। इसकी भी हिस्ट्री है, आप बहुत हिस्ट्रीज को पढ़ते हैं, आप इसको समझ भी सकते हैं, और आपको पता भी चलेगा कि ये मुजस्मा कहाँ पर कायम है आज भी। आपने कहा कि इनको खुदा ने बरकत दी। मैं आपसे कह चुका हूं कि आप हमें बताएं बाइबल में कहां पर लिखा हुआ है कि खुदा ने इन दो कौमों को बरकत दी, इनको। और दूसरी बात जो आपने की कि इनको कभी भी इसराइल ने नहीं मारा, ये आपकी गलत है, ये आपने बहुत गलत बात की है। हाँ, एक जगह पे उनसे कहा कि तुम उनकी सरहदों में दाखिल ना होना, लेकिन अगर आप कलाम मुकद्दस को ध्यान से पढ़ें तो खुदा कहता है कि मैं अपना सूरज नेकों और बदों दोनों पर चमकाता हूं। जैसे ये उनकी बीवियों की, अपनी उनकी बेटियों की अपनी सोच थी कि कोई मर्द नहीं बचा, खुदा की तरफ से कोई हुक्म उनको नहीं मिला, और उन्होंने अपने बाप के साथ मुबाशरत की,
और जिस तरह कि आपने इस वीडियो में जज्बात में कहा है कि मैंने इसलिए मसीहत को छोड़ दिया, काफ़ी इसमें ब्लंडर्स हैं, बहुत इसमें गलत फहमियाँ हैं, आपने ये शो करने की कोशिश की कि आप पहले मसीही थे। दुनिया जानती है कि आप एक नकाब पोश इंसान हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप तो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। आप लोगों को अपना चेहरा तक नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? उसकी वजह यह है कि आप अपने मज़हब को अभी तक छोड़ नहीं सके। आपने मज़हब को आज तक तर्क नहीं किया। आप उनकी रसूमात में भी शामिल होते होंगे, आप उनकी ईदों में शामिल होते होंगे, और आप अपनी फैमिली की तमाम ओकेजन में होते होंगे, और किसी को कोई पता नहीं आप कहाँ के रहने वाले हैं, किधर के रहने वाले हैं, क्या आपका माजी है, क्या आपका हाल सबके सामने है कि आपने एक चैनल बना के लोगों से मांगने का एक ढंग बनाया हुआ है पेपैल और पैट्रियन पे। लेकिन चले कोई बात नहीं, मांगना आपने नहीं छोड़ा। चलें, और दूसरा आपने कहा कि इसराइल ने कभी उन पर अटैक नहीं किया, तो मैं आपके लिए एक चीज़ कलाम मुकद्दस में से गिनती 21 बाब उसकी 24 आयत, जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं कलाम मुकद्दस में से पढ़ सकते हैं, बाइबल को आप पढ़ सकते हैं। गिनती 21 बाब उसकी 24 आयत में लिखा हुआ है कि उन पर अटैक करो, उनको मारो, उनको अपनी तलवार से मारो। अगर किसी जगह पे खुदा ने कहा है तो मैंने बताया कि खुदा के कलाम में है कि वो अपना सूरज नेकों और बदों दोनों पर चमकाता है। और आपने कहा कि लेकिन खुदा के पाक कलाम में ये भी लिखा हुआ है, अगर आप कहते हैं कि खुदा को उनके इस काम को बुरा नहीं खुदा ने समझा, तो खुदा के पाक कलाम में लिखा हुआ है कोई भी हरामजादा खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, नहीं आ सकता। लेकिन मसीह के आने का मकसद ये तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता चलेगा, इसलिए जब आप बाइबल को पढ़ते ही सिर्फ तनकीद के लिए हैं तो आप बाइबल को कभी समझ नहीं सकेंगे। और खुदा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि आप हैं और आप लोग क़यामत पर ईमान नहीं रखते, खुदा पर ईमान नहीं रखते, तो आप जैसे लोगों का जिक्र कलाम मुकद्दस में है। सदूकी लोग जो थे वो क़यामत पर ईमान नहीं रखते थे, और आप उन्हीं की एक लड़ी हैं, और आप डार्विन की थ्योरी पर जिंदा हैं। और जिसे मैं बता चुका हूँ कि इनको सुनने वाले लोगों के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि थ्योरी का मतलब मेरे भाई ख्याल है, कि डार्विन के ख्यालात थे जिनको आपने फॉलो कर रहे हैं आप लोग। और हिजकिय्याल 25:2 बाब में लिखा हुआ है, आए आदमजाद बनी अमून की तरफ मतवज्जा हो, उनके खिलाफ नबूवत कर। खुदा ने कहीं भी ऐसे लोगों को माफ नहीं किया, हत्ता कि बनी इसराइल ने भी जब जब खुदा के कलाम की मुखालफत की है, खुदा ने जब जब खुदा का हाथ उनसे उठा है, उनको भी मार पड़ी है। इतनी मार पड़ी है कि वो इन दोनों कौमों के अंडर रहकर मजदूरी कर चुके हैं। जब जब कोई भी इंसान खुदा के हुक्मों के मुखालिफ जाएगा, खुदा के कलाम के मुखालिफ जाएगा, वो मांगने वाला बन जाएगा। और आपकी हर वीडियो के एंड में ये होता है कि मुझे सपोर्ट करें, मुझे पैसे भेजें, और जैसे ही आपको स्टिकर एक $5 का आपकी वीडियो में मिलता है, आप एकदम उठ के बैठते हैं और आप मसीहियत के और मुखालिफ बोलने की कोशिश करते हैं। कोई बात नहीं, आप जैसे बहुत से लोग हैं जो खुदा के कलाम की मुखालफत शुरू से करते आए हैं। लेकिन कलाम मुकद्दस मसीह की तालीमात क्या है कि दुश्मनों के लिए दुआ करो। मैं आपके लिए और आपके तमाम चाहने वालों के लिए दुआ करता हूँ। जितने भी लोग मेरे मुखालिफ हैं मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ, और आपको दावत मसीहत देता हूँ कि सच्चाई को पहचाने, सच्चाई आपको आज़ाद करेगी। खुदा का कलाम आपको बचाना चाहता है, मसीह खुदावंद आपको बचाना चाहता है। मसीह खुदावंद किसी इंसान की हलाकत नहीं चाहता। खुदा बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। कलाम मुकद्दस को जब भी आप पढ़ेंगे, चोर को लगेगा कि ये मेरे लिए है, बदकार को लगेगा ये मेरे लिए है, मुखालिफ कलाम मुकद्दस को लगेगा जो उसको पढ़ेगा कि ये मुझ पर ही बात कर रहा है। और ये वाकया लूत की बेटियों का इसलिए है और इंसानों को सिखाने के लिए कि ऐसा काम नहीं करना। खुदा की तालीमात में ये काम जुर्म है, गुनाह है। बदकारी से बचें, ज़नाकारी से बचें। नेक्स्ट वीडियो में जो आपके बाकी एतराज़ात थे मैं ज़रूर खुदा के फजल का जवाब दूंगा। अंजील को फैलाना एक काम हमारा है। बी अ हीरो ऑफ गॉड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आमीन।